अपनी पड़ोस प्रथम नीति से पीछे नहीं हटेंगे। इतिहास, संस्कृति, सभ्यता और भूगोल के घनिष्ठ संबंध दक्षिण एशिया के लोगों को एक साझे भविष्य का निर्माण करने और समृद्धि की ओर मिलकर अग्रसर होने का विशेष अवसर प्रदान करते हैं। इस अवसर को बिना देरी किए हासिल करना होगा। विदेश नीति पर भारत का ध्यान शांत सह अस्तित्व और इसके आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी और संसाधनों के उपयोग पर केंद्रित होगा। हाल में की गई पहलों ने ऊर्जा सुरक्षा में संवर्धन किया है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया है और हमारी प्रमुख विकास कार्यक्रमों को आगे ले जाने में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का सर्जन किया है। विश्व में उन आतंकवादी गतिविधियों में तेजी आई है जिनकी जड़ें धर्म के आधार पर लोगों को कट्टर बनाने में छिपी हुई हैं। ये ताकतें धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या के अलावा भौगोलिक सीमाओं को बदलने की धमकी भी दे रही हैं, जो विश्व शांति के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। ऐसे समूहों की अमानवीय, मूर्खतापूर्ण और बर्बरतापूर्ण कार्यप्रणाली हाल ही में फ्रांस, बेल्जियम, अमेरिका, नाइजीरिया, केन्या और हमारे निकट अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश में दिखाई दी है। ये ताकतें अब संपूर्ण राष्ट्र समूह के प्रति एक खतरा पैदा कर रही हैं। विश्व को बिना शर्त और एक स्वर में इनका मुकाबला करना होगा। प्यारे देशवासियों, हम सभी उन सभी चुनौतियों के लिए जो हमारे सामने हैं, मेरा प्राचीन देश के रूप में हमारी जन्मजात और विरासत में मिली क्षमता में पूरा विश्वास है, जिसकी मूल भावना तथा जीने और उत्कृष्ट कार्य करने की जिजीविषा का कभी दमन नहीं किया जा सकता। अनेक बाहरी और आंतरिक शक्तियों ने सहस्राब्दियों से भारत की इस मूल भावना को दबाने का प्रयास किया है, परंतु हर बार ये अपने सम्मुख प्रत्येक चुनौती को समाप्त, आत्मसात और समाहित करते और अधिक शक्तिशाली और यशस्वी होकर उभरी है। भारत ने अपने विशिष्ट सभ्यतागत योगदान के द्वारा शांत विश्व को बार बार शांति और सौहार्द का संदेश दिया है। 1970 में इतिहासकार आर्नोल्ड टॉयनबी ने समकालीन इतिहास में भारत की भूमिका के बारे में कहा था। आज हम विश्व इतिहास के इस संक्रमणकारी युग में जी रहे हैं, परंतु ये पहले ही स्पष्ट होता जा रहा है कि इस पश्चिमी शुरुआत का, यदि इसका अंत मानव जाति के आत्मविनाश से नहीं हो रहा है, तो समापन भारतीय होगा। टॉयनबी ने आगे ये भी कहा कि मानव इतिहास के मुकाम पर मानवता की रक्षा का एकमात्र उपाय भारतीय तरीका है। प्यारे देशवासियों, मैं इस अवसर पर हमारे सैन्य बलों, अर्धसैन्य और आंतरिक सुरक्षा बलों के उन सदस्यों को विदेश बधाई और धन्यवाद देता हूँ जो हमारी मातृभूमि की एकता, अखंडता और सुरक्षा की चौकसी तथा रक्षा इन्हें कायम करने के लिए अग्रिम सीमाओं पर डटे हुए हैं। अंत में मैं एक बार दोबारा उपनिषद का आह्वान करता हूँ, जैसा कि मैंने 4 वर्ष पूर्व स्वतंत्रता दिवस की पूर्ण संध्या पर अपने संबोधन में किया था। ये भारत माता की तरह सदैव जीवित रहेगी। ईश्वर हमारी रक्षा करे, ईश्वर हमारा पोषण करे। हम मिलकर उत्साह और ऊर्जा के साथ कार्य करें। हमारा अध्ययन श्रेष्ठ हो, हमारे बीच कोई वैमनस्य ना हो, चारों ओर शांति ही शांति हो। जय हिंद।